अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू उबैद सर चैनल। आज मैं आपको बेसिक से लेके एडवांस तक इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने जा रहा हूँ और इसमें हम डिस्कस करेंगे दैट व्हाट इज ग्रामर, टाइप्स ऑफ ग्रामर एंड व्हाई इंग्लिश ग्रामर इज सो इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टुडे। सो लेट्स बिगिन। अब ग्रामर क्या चीज है? ग्रामर की डिफिनेशन मैंने कुछ यूं की है कि ग्रामर इज द रूल बुक ऑफ अ लैंग्वेज दैट गाइड अस टू स्पीक एंड राइट करेक्टली। ग्रामर लैंग्वेज के उसूलों का एक किताब है जो हमें बताते हैं कि किस तरह हमने सही तरीके से बोलना है और किस तरह सही तरीके से हमने लिखना है। ग्रामर टेल अस हाउ टू यूज नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन एंड आर्टिकल इन अ सेंटेंस। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं कि मैंने यहां पर लिखा है कि ग्रामर हेल्प अस टू राइट करेक्टली। किस तरह ग्रामर हमें मदद देती है लिखने में? तो देखो, मैंने यहां पर दो सेंटेंसेस लिखा है। एक है ही गो टू स्कूल और दूसरा है ही गोज टू स्कूल। यहां पर मैंने गो टू स्कूल लगाया है, यहां पर सिर्फ गो के साथ जो है मैंने ई एस लगाया है, सिर्फ ई इसका इजाफा किया है। अब दोनों में फर्क क्या है? ये गलत है और ये ठीक है। ये अगर आप स्पोकन में बोलते हो तो चल जाता है ही गो टू स्कूल, बस सामने वाले को समझ आ जाए यही काफी है। लेकिन अगर आप यही सेंटेंस बोर्ड पेपर में या एग्जाम में लिखते हो तो आपसे मार्क्स काटे जाते हैं और आपको मार्क्स नहीं मिलते। तो इसी वजह से ये सेंटेंस जो है ग्रामेटिकली ट्रू है और ये सेंटेंस जो है वो ग्रामेटिकली रॉन्ग है। अब दूसरा मैंने लिखा है कि ग्रामर शोज करेक्ट वर्ड ऑर्डर। ग्रामर हमें बताता है कि किस तरह हमने इसको जो है करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। यहां पर मैंने दो सेंटेंसेस यूज किए हैं। एक है ब्यूटीफुल वेरी गर्ल, दूसरा है वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। अब दोनों में फर्क क्या है? ये सेंटेंस जो है एक इनकरेक्ट ऑर्डर में है, एक करेक्ट ऑर्डर में नहीं है, जबकि ये सेंटेंस करेक्ट ऑर्डर में है। ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस है। ये सेंटेंस समझने में आसान लगता है और ठीक है। अब ग्रामर दो तरह के होते हैं, एक है डिस्क्रिप्टिव ग्रामर और दूसरा है प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर। डिस्क्रिप्टिव ग्रामर किसे कहते हैं? डिस्क्रिप्टिव ग्रामर एक्सप्लेन हाउ पीपल एक्चुअली यूज इंग्लिश इन रियल लाइफ whether it follow the rules or not. It's about understanding, not judging. डिस्क्रिप्टिव ग्रामर को हम प्रैक्टिकल ग्रामर भी कहते हैं। डिस्क्रिप्टिव ग्रामर वो है जो हम असल जिंदगी में यूज करते हैं, जैसे नेटिव स्पीकर होते हैं ना। डिस्क्रिप्टिव ग्रामर में वो ये जज नहीं करते कि आपने गलत बोला या ठीक बोला, उसमें अंडरस्टैंडिंग की बात की जाती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा है ही डोंट लाइक इट। तो वो नेटिव स्पीकर जो है वो ये नहीं देखते कि आपने यहाँ पर डोंट लगाया है या डजंट लगाया है। वो वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, इन चीज़ों को नहीं देखते, बस वो बोल पाते हैं। उसके सामने जो बंदा खड़ा है उसको समझ आ जाए, उनके लिए यही कर। ग्रामर का जो दूसरा टाइप है वो है प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर। प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर को हम थ्योरेटिकल ग्रामर भी कहते हैं। प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर टेल्स अस हाउ वी शुड स्पीक और राइट अकॉर्डिंग टू द रूल एंड स्टैंडर्ड। इट्स अबाउट करेक्टनेस, व्हाट इज राइट और रॉन्ग इन ग्रामर। प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर हमें बताते हैं कि लैंग्वेज कैसे बोलना चाहिए। ये प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर की जो यूजेस है वो एग्जाम्स में होते हैं, वो बोर्ड एग्जाम में होते हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम में होते हैं। अगर आपने कैट देना है, आपने कैट देना है, आपने CSS PMS की एग्जाम्स देना है, तो वहाँ पर इसकी यूज़ होती है। अब मैं आपको मिसाल लेता हूँ, ही डजंट लाइक इट। तो यहाँ पर ये ग्रामेटिकली ठीक है। अगर आप इस डजन की बजाय डोंट लगाते हो तो आपको जो है एग्जाम्स में मार्क्स नहीं मिलते, आपसे मार्क्स काटे जाते हैं। सिक्यूज भी आ सकते हैं। इस तरह आप अगर पेपर में लिखते हैं, वो चाहे आपके बोर्ड के पेपर हो या आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स के पेपर हो, तो उसमें अगर आप डोंट, डजन की बजाय आप डोंट लगाते हो तो वो गलत कर देते हैं। ठीक है। लैंग्वेज क्या चीज़ है? लैंग्वेज इज अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज कम्युनिकेशन का एक जरिया है। अब कम्युनिकेशन क्या चीज़ है? कम्युनिकेशन मीन्स अंडरस्टैंडिंग ईच अदर थ्रू साउंड्स, वर्ड्स, साइन और एक्शन। जब हम अपने आइडियाज़, अपने इंफॉर्मेशन, अपने इमोशन बोलकर, लिखकर या इशारों से दूसरों तक पहुंचाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन कहते हैं। अब मैं आपको एक आसान सी एग्जांपल देता हूं। यहाँ पर दो लड़के खड़े हैं। ये लड़का जो है चाइनीज़ बोलता है
और ये लड़का जो है फ्रेंच बोलता है। अब ये दोनों लड़के एक दूसरे के सामने खड़े हैं। ये लड़का भी बोल रहा है और ये भी बोल रहा है, लेकिन समझ एक को भी नहीं आता। इस बंदे को फ्रेंच लैंग्वेज नहीं आता और इस बंदे को चाइनीज लैंग्वेज नहीं आती। मेरा यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि क्या ये कम्युनिकेशन कहलाएगा? तो मेरा आंसर ये है कि नो, ये प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं कहलाएगा। कम्युनिकेशन तब होगी जब बात समझ में आ जाएगी। अगर बात समझ में ना आए तो इसे हम कम्युनिकेशन नहीं कहते हैं। कम्युनिकेशन के लिए ये ज़रूरी है कि ये दोनों जो बोल रहे हैं वो एक दूसरे की बातों को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। लैंग्वेज विदाउट अंडरस्टैंडिंग इज नॉट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन दो तरह के है, एक है वर्बल कम्युनिकेशन और दूसरा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन किसे कहते हैं? जब हम अल्फाजों के जरिए, स्पीच के जरिए, राइटिंग के जरिए, चैटिंग के जरिए किसी को समझा रहे हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन में वर्ड का इस्तेमाल होता है, अल्फाजों का इस्तेमाल होता है। असल में जो हम बोल रहे हैं ना, ये वर्बल कम्युनिकेशन में, इसमें हम बोलते हैं। दूसरा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम अल्फाजों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसमें या तो हम इशारों के जरिए या फेस एक्सप्रेशन के जरिए किसी को समझा रहे होते हैं। जैसे हम सैड होते हैं तो कैसा हमारा फेस एक्सप्रेशन होता है, जब हम हैप्पी होते हैं तो कैसे होता है। बस इसमें हमारे बॉडी लैंग्वेज के और जो हमारे इशारे होते हैं इसके जरिए हम किसी को समझा रहे होते हैं। इसमें अल्फाजों का इस्तेमाल होता है, इसमें अल्फाजों का इस्तेमाल नहीं होता है। इसमें हम जो है हम बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन में। तो जब हम बोल रहे होते हैं इसे वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, और जब हम इशारों के जरिए किसी को समझा रहे होते हैं तो इसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो आज हमारा क्लास यही तक था। अगर किसी भी किस्म का आपका सवाल हो, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।